गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन के गहरे सत्य सिखाती हैं। उनकी एक कहानी मन की शुद्धता के महत्व को समझाने के लिए काफी प्रेरणादायक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा मन ही हमारे जीवन का आधार है। यदि हमारा मन शुद्ध है तो जीवन में शांति और संतोष अपने आप आ जाते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां के लोग बुद्ध की ख्याति से बहुत प्रभावित थे और उनसे मिलने के लिए उत्सुक थे। गांव के लोगों ने बुद्ध का स्वागत किया और उनसे जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने की इच्छा जताई। गांव के एक युवा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, जीवन में शांति कैसे पाई जा सकती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शांति केवल तब संभव है जब मन शुद्ध हो। युवक ने फिर पूछा, मन को शुद्ध कैसे किया जाए? इस पर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। बुद्ध ने कहा, एक बार एक राजा ने अपने राज्य में सभी चित्रकारों को बुलाया और उनसे कहा कि वे ऐसा चित्र बनाएं जो सबसे सुंदर हो। सभी चित्रकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, लेकिन राजा को उनमें से कोई भी चित्र पसंद नहीं आया। तब राजा ने घोषणा की कि जो भी सबसे सुंदर और मन को शांत करने वाला चित्र बनाएगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। सभी चित्रकार अपने अपने काम में लग गए। अंततः दो चित्रकार अपने चित्र लेकर राजा के सामने आए। पहला चित्र एक शांत झील का था, जिसमें पेड़ों की छवि साफ दिखाई दे रही थी। पक्षी उड़ रहे थे और सब कुछ शांतिपूर्ण लग रहा था। दूसरा चित्र एक उग्र नदी का था, जिसमें पानी चट्टानों से टकरा रहा था। आकाश में बादल छाए हुए थे और बिजली चमक रही थी। राजा ने पहले चित्र को देखकर कहा, यह तो सच में शांत है। लेकिन बुद्ध ने दूसरे चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, यही असली शांति है। राजा और वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। उन्होंने पूछा, लेकिन भगवान, इस चित्र में तो सब कुछ अशांत लग रहा है। यह शांति कैसे हो सकती है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए समझाया, देखो, इस चित्र में नदी के बीच में एक चट्टान पर एक पक्षी अपने घोंसले में आराम कर रहा है। भले ही उसके चारों ओर उथल-पुथल हो, लेकिन वह शांत है। सच्ची शांति वह नहीं जो बाहर दिखाई देती है, बल्कि वह है जो भीतर होती है। जब हमारा मन शुद्ध और स्थिर होता है तो बाहरी परिस्थितियां हमें परेशान नहीं करती। गौतम बुद्ध ने आगे बताया, हमारा मन एक दर्पण की तरह है। जब यह दर्पण साफ होता है तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन जब यह धूल और धब्बों से ढका होता है तो हमारा जीवन भी उलझा हुआ और अशांत लगता है। उन्होंने शिष्यों से कहा, मन को शुद्ध रखना कोई आसान कार्य नहीं है। इसके लिए ध्यान, संयम और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने एक और घटना सुनाई। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत रहे और उसकी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने उससे पूछा, यदि कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने कहा, वह उपहार उसी के पास रहेगा जिसने दिया है। बुद्ध ने उत्तर दिया, इसी तरह यदि मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार न करूं तो वह तुम्हारे पास ही रहेगा। बुद्ध ने गांव के लोगों को ध्यान करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, ध्यान मन को शुद्ध करने का सबसे शक्तिशाली उपाय है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। उन्होंने एक सरल ध्यान प्रक्रिया सिखाई। पहला, शांत स्थान पर बैठें। दूसरा, गहरी सांस लें और छोड़ें। तीसरा, अपने विचारों को स्वीकार करें लेकिन उनसे चिपके न रहें। चौथा, धीरे धीरे मन शांत और स्थिर हो जाएगा। गांव के लोगों ने बुद्ध की बातों को समझा और उनसे प्रेरणा ली। उन्होंने मन को शुद्ध रखने और ध्यान का अभ्यास करने का प्रण लिया। बुद्ध ने जाते जाते कहा, यदि मन शुद्ध है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। लेकिन यदि मन अशुद्ध है तो सबसे सुंदर परिस्थिति में भी अशांति होगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी दुनिया की शांति केवल क्षणिक होती है। असली शांति हमारे भीतर है। अगर हम अपने मन को साफ और स्थिर रख सकें तो जीवन की हर समस्या का सामना आसानी से कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। मन की शुद्धता से ही जीवन में सच्ची शांति संभव है।